नाथ के द्वारे मांगा है, जिनके द्वारे सारी दुनिया मांगती है। वो कोई इतना छोटा है कि वो पंडित जी को कमांडर दे और खाली पंडित जी को 1000-2000 मिल जाए वो उसका अपमान कर रहे। भगवान के मित्र का ऐसा तमाशा बनाना हम समझ ही नहीं पा रहे। आजकल कथाओं में ये बड़ा नया तरीका चला, कहां से आया भाई? कैसे आप उसको, और उसमें भी जिसको बनाएंगे उसको बोलेंगे कि पैर को लंगड़ा के चलना, मतलब वो कोई अपाहिज था। क्या तरीका है? पढ़ा आपने उसका चरित्र? अब आज अगर आप सुनने ही चाह रहे हैं तो सुन लो, शायद सच जान के दिमाग में चढ़ जाएगा कि सच क्या था। अब जरा कान खोल के रखिए, सुनिए, हम उस सच को भी बता दें ताकि दिमाग में आपके आ जाए कि विषय क्या था और क्या प्रस्तुत किया गया। विषय ये था, दोनों ही लोग संदीपनी गुरु जी के यहां पढ़ रहे थे। एक दिन वहां दिन भर का नियम था कि गुरुकुल व्यवस्थाओं में जहां से जो कुछ भी आ जाता था उसी से गुरुकुलों का संचालन होता था। गुरुकुल की जो संचालन परंपराएं रही हैं तो लोगों के सहयोग से चलती थी। एक दिन कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है, गुरु माता ने थोड़े से चने पोटली में बांध के रखे और बांध करके बोले कि सुदामा लकड़ी लेके आना है, कृष्ण को साथ लेके जाओ और ताकि कहीं न कहीं से कोई भोजन का प्रबंध होगा तो तुम्हारे लिए भोजन में बनाऊं। गुरु माता ने कह दिया, और जब कह दिया और जैसे ही सुदामा जी रस्सी लेने गए, कन्हैया जी कुल्हाड़ी लेने चले गए, लकड़ी बांधने की रस्सी ले ली और तब तक दुर्वासा जी आ गए। माता हमको भूख लगा है, कोई भोजन दो। माई को थोड़ा सा मन में भाव आया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे पेट कैसे लकड़ी काटेंगे, और अगर इन बच्चों को भूखा भेज देंगी तो बड़ा अपराध होगा, ये तो संत है कहीं और मांग लेंगे। तो माई ने कह दिया, गुरुजी आज तो घर में कोई भिक्षा है ही नहीं, आप कहीं और से मांग लें। थोड़ी दूर चल के दुर्वासा जी ने ध्यान किया तो इन्होंने देखा कि चने की पोटली रखी हुई है। तुरंत लौट आए, देवी तूने झूठ बोला, मैंने देखा है कि चने की पोटली तुम्हारे यहाँ बंधी रखी है। माई ने कहा, प्रभु अपराध तो हो गया लेकिन आप क्षमा कर दें। बोले, मैं क्षमा करने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं श्राप देता हूँ, तूने मुझसे झूठ बोला है। ये चने जो भी खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। जब ये शब्द का प्रयोग दुर्वासा जी कर रहे थे, उसी समय सुदामा जी रस्सी लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के कमरे के अंदर आ रहे थे। जैसी कान में पड़ा कि जो खाएगा वो जीवन भर दरिद्र हो जाएगा, सुदामा ने कहा कि मैं पूरे जीवन दरिद्र रह सकता हूँ लेकिन त्रिलोकीनाथ को दरिद्र नहीं रहने दूंगा, इसलिए चोरी से पूरे खा लिए कि कहीं उनके सिर पर ये कलंक ना लगे। मेरा जो होगा मैं करूंगा लेकिन मेरे मित्र पर कोई उंगली उठाए ये मित्रता नहीं है। यहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ उल्टा समझ रहे हैं, यहाँ से त्याग शुरू हुआ। कहा कि मैं पूरे जीवन दरिद्र रह सकता हूँ लेकिन मेरा मित्र इसमें शामिल नहीं होगा, हम चोरी से खा जाएंगे पूरे। तो यहाँ से शुरू हुआ और आप इतना छोटा बना देंगे उसको कि वो कृष्ण का मित्र होकर के बेकारी है, कैसे कह देंगे आप? और मैं सुना रहा हूँ, दोबारा फिर सुनो। उसके पास में धन है, प्रमाणित कर रहा हूं, धन है, रोटी है, दाल है, चावल है, कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो धन है उसके पास है? तो कौन सा धन है? आयो जी मैंने राम रतन धन, आयो जी मैंने राम रतन अमोल
सदगुरु कृपा कर अपनायो।